सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम ऑल्सो गुड. गुड मॉर्निंग. मेरे लिए गुड मॉर्निंग तो नहीं है, ठीक ठाक मॉर्निंग है अभी, क्योंकि इट्स डे 2 ऑफ माई पीरियड्स. डे 1 ही हुआ वैसे, क्योंकि कल शाम को आई गॉट माई पीरियड्स. सो यूजुअली मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं पेन किलर्स लिए बिना नहीं रह पाती थी. बट कल का मैं बताती हूँ कि कैसा हुआ था. कल मैं कहीं गई थी तो वहीं मुझे पीरियड्स हो गए थे, और उसके बाद मैं स्टूडियो गई और मैं वहाँ पे बैठी थी सोफ़ा में, तो मुझे वहीं पे नींद आ गई. और उसके बाद मैं घर आई तो फिर मेरा वही सोने होने वाला स्केड्यूल स्टार्ट हो गया था. मतलब हो रही थी, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट मैंने गर्म पानी किया और एक वो होती है मेडिसिन होती है वो बनाई थी, होममेड काढ़ा टाइप का कुछ था, तो मैं वो आपको बना के भी दिखाऊंगी. और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस चीज़ के लिए. सो अगर आप लोग भी मेडिसिन खाए बिना नहीं रह पाते तो प्लीज़ मस्ट ट्राई दिस रेमेडी. क्योंकि मेडिसिन तो आप मतलब देखो, मेडिसिन इस वाली जो ये मेडिसिन जो होती है, भले ही कितना ही इसको डॉक्टर वो करे कि सेफ है सेफ है सेफ है, बट स्टिल कुछ ना कुछ हार्म तो करती होंगी. क्योंकि जो पीरियड्स का पेन होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है. मतलब मुझे तो वही होता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि पीरियड पेन होता क्या है, बट जिनको पता होता है उनको पता होता है. सो वो बनाऊंगी और अपने दिन भर का रूटीन दिखाऊंगी कि कैसे क्या क्या मैं करती हूँ. मैंने आज सोचा है कि मैं आज स्टूडियो नहीं जाऊंगी. सो हाँ, थक गई हूँ इतना ब्लॉग करते करते भी, हाथ में दर्द हो रही है भाई. और सो सॉरी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाह नहीं रही हूँ, लेकिन खुद ही खुद ऐसा हो जा रहा है. और जस्ट मैं अभी उठी हुई हूँ, 8:30 हो चुका है, एंड स्टिल आई हैव नो एनर्जीज. सो मैं करती हूँ काम. और मेरा आज नहाने का दिन था, बट अब मैं सर नहीं धो सकती. एंड आप लोग भी जब भी आपका ऐसा कुछ रहता है तो 1-2 दिन तक सिर धोना अवॉइड करना, क्योंकि सर धोना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग दीज डेज. क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लॉट्स बनने का डर रहता है. सो इस वजह से हाँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट इतना था पानी और मैंने इतना कर दिया है. सो मॉर्निंग के टाइम पे नेक्स्ट डे आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए. अगर आप रेगुलरली इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते हो तो ऐसे टाइम पे तो मॉर्निंग के टाइम पे गर्म पानी पीना ही पीना चाहिए. तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और इससे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो ईजीली. तो क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पहले बहुत मतलब मैं मेडिसिन लेती थी, फिर जब मुझे पता चला इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो फिर मैंने थोड़ा होम रेमेडीज़ की तरफ अपने को भेजना अच्छा समझा. सो हाँ, रूम अभी कुछ ऐसा हो रहा है, इसको सही करते हैं. और पता नहीं सोशी क्यों रो रही है. सो हाँ, पोछा लग चुका है और थोड़ा सामान था वो मैंने बेड पे रख दिया है. अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है. आउच, मार खाएगी, इसने ज़्यादा तंग कर है. सीढ़ियों में भी मैंने पोछा लगा दिया गाइस, एज यू कैन सी. और अभी अंदर बिछाना है गद्दा, चटाई बिछा ली हुई है, गंदा हो जाता है फ्लोर. अब किचन में भी बिछा लेते हैं ये वाली चटाई. तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मेरे को नहा लेती हूँ पहले. तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ एंड मैंने हेड वॉश नहीं करा है. काफ़ी ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है, बट स्टिल मैंने नहीं करा है. और पहले जब मेरे को इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मैं उसी दिन हेड वॉश कर देती थी, या नेक्स्ट डे तो फिर डेफिनेटली कर देती थी. बट 1-2 दिन के लिए तो अवॉइड करना ही करना चाहिए. अगर जैसे देखो आज तो थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे, अगर कल मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा तो, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के 3rd डे हेड वॉश करती हूँ, तो आज मेरा हेड वॉश का डे था. वैसे यूजुअली कल था शायद, बट मैंने कल भी नहीं करा, पता नहीं क्यों. और कल ही ऐसा हो गया, और मुझे लगा था कि मतलब इट्स अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इस चीज़ को होने में, बट वो उसी दिन हो गई, कल ही हो गया. तो अभी मैं अपने लिए बनाऊँगी खाना, नाश्ता. तो कल मैंने फ़िश लाई थी तो मैं पूरा नहीं बना पाई उसको, बट उससे मेरे को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला. मुझे बहुत ज़्यादा भूख टाइप की लगी थी रात को, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वो करके बना ही लेती हूँ इसी को. और थोड़ा बहुत मुझे पिंपल्स भी हो चुके हैं. और एक दो लोगों का कहना है कि आप ब्यूटी पार्लर में काम करते हो तो आपको एक्ने पिंपल्स क्यों हैं. तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करती हूँ, मैं वहाँ सीख रही हूँ अभी, तो मैं लर्निंग मोड पे हूँ, मैं वर्क नहीं करती हूँ. एंड इन फ्यूचर अगर हाँ मुझे लगेगा कि मुझे काम करना चाहिए, काम करके मुझे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से आएंगी, तो आई विल डेफिनेटली. वैसे तो मैं सुबह से शाम तक अपना पूरा टाइम देती हूँ वहाँ बट ये किसी की गलत फहमी है कि मैं वहाँ वर्क करती हूँ, मैं वहाँ भी सीख रही हूँ. बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है वैसे, क्योंकि वर्क हम तब कर सकते हैं ना कहीं जब हम खुद परफेक्ट हों.
तो अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, तो मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ जब तक मुझे खुद अच्छे से चीज़ें ना आए। और दूसरी चीज़ है कि मेरे तो ये पिंपल्स, एक्ने जो होते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइट स्केड्यूल, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होते हैं, जो शायद ही ऐसे गंवार लोगों को समझ में आए। उनको लगता है कि बस लेपा पोती करी, दुनिया भर की मतलब चीज़ें करी और ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। भाई वो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके लिए हमारी गट हेल्थ का बहुत बहुत डीप चीज़ें होती हैं इस चीज़ के लिए। सो पिंपल्स तो मुझे उतने ज़्यादा नहीं है, एक्ने बचे हैं। अभी मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने वाली हूँ, वैसे मैंने डिसाइड कर ही लिया फाइनली, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी है। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, बट देखो भाई, किसी को ऐसा कहना इज़ वेरी सिंपल थिंग, बट हम जो फील करते हैं ना, जिनको ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ों से हमें डील करना पड़ रहा है और क्यों हमारी स्किन पे ये चीज़ें हो रही हैं। अब पिंपल्स को तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सही कर दिया, क्योंकि मेरी गट हेल्थ में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें करी इस चीज़ के लिए, मतलब इनर जो रहता है, क्योंकि हम जब तक इनसाइड से हेल्दी ना रहे तब तक हमारा फेस हेल्दी नहीं रह सकता। बट अब जो एक्ने स्कार से, इनको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक बार बाहर दिखा के ही आऊँ, तो उसका सेपरेट वीडियो बनेगा कुछ टाइम बाद। सोचा तो है, मतलब अभी देखती हूँ कि बजट वगैरह जैसा बनेगा उसके हिसाब से जाऊँगी। तो या समझ में आ गया होगा जो भी वो इंसान था जिसने भी ऐसे, मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं ऐसे कि आप वहाँ वर्क करते हो या आप वहाँ सीख रहे हो, बट आपने अपना फेस ऐसा वैसा। तो भाई अगर आपने मेरी पहले की स्किन देखी होती ना, उससे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, एंड टचवुड इंप्रूव रहे। पहले मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते थे, उसके साथ साथ एक्ने भी थे। अब मेरे पिंपल्स थोड़े से कम हो चुके हैं और एक्ने है मेरी स्किन पे अभी भी। तो हाँ, थिंक बिफोर यू टॉक एनीथिंग एल्स। और उस बंदे को तो पार्लर की स्पेलिंग भी नहीं आ रही थी, उसने क्या लिखा था पता नहीं। तो दूसरी चीज़ है कि मेरा घर से सामान आया है आज। हमारा भैंस के बच्चे का कल नामकरण था, तो उसका मम्मी ने मेरे लिए थोड़ी सी खीर वगैरह बचा के भेजी है, और घी वगैरह, क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो गया है। मैं मम्मी से कब से कहती कि मेरे लिए घी बना देना, घी बना देना। हाँ, तो अभी मैं, और भाई मुझे ठंडा भी हो रहा है, फटाफट से कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने सैंडो पहना है, तो मैं इसके बाहर से अपना जो मेरा भालू वाला अपर है उसको पहन लेती हूँ, और नाश्ता जाके बनाती हूँ। पहले मैं सामान ले आती हूँ, फिर बनाती हूँ आराम से। तो हाँ, अच्छा, मुझे वो ड्रिंक भी बनानी है और मुझे दिखाना भी, क्योंकि मेरे को भी उतना ज़्यादा पेन हो नहीं रहा। कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, तो कल मैंने बना के पी ली थी वो ड्रिंक। तो अभी बनाती हूँ कि उसमें क्या क्या मिलाती हूँ मैं, तो अभी बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी हेल्दी रहती है हमारे लिए। सो हाँ, तो गाइस ये बेचारा नीचे गिर गया छत से, दिखा तो कितना लगा है मुँह में, थोड़ा सा इसके होंठों से खून आ रहा है और 53 जिले से नीचे गिरा है। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इसको। आज एक दिन और गिरा था ये, बट उस दिन मिट्टी में गिरा था, आज उसमें गिर गया, क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट में। अगर दिन में तक ऐसे ही रहा तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी अभी। और दिखा तो मुंह से, नाक से खून आ रहा है इसके, हल्की लगी है शायद नाक में। ऐसे टाइम पे ऐसे ही होता है, भयंकर डर ही लग रही है अब इसको देख के मुझे। चल अभी कुछ खाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, घूम तो थोड़ा चल भी नहीं पा रहा अब तो। ये एक दिन और गिरा था ये, उस दिन छत से गिरा, लेकिन उसमें गया था सीमेंट में। आज गिरा है, आज उसमें, सॉरी, एक दिन गिरा था उस दिन छत से सीधे वहाँ गिरा था ये, मिट्टी में। उस दिन उसको कुछ चोट वोट नहीं लगी, आज सीमेंट में पड़ गया बहुत गंदे से वो भी। देख तो, चलो इसका थोड़ा वो करती हूँ, मुझे भी बाज़ार भी जाने हैं सामान लेने। इसको दूध पिलाती हूँ एक बार। गाइस मैं जाके आ गई हूँ हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, और इसको लगे हैं 2 इंजेक्शन, और अभी बिल्कुल शांत है। मैंने सोचा कितना काम करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। सो घर से भी सामान आया है, वो भी मैं दिखाती हूँ, और फिर थोड़ी देर में करते हैं अच्छे से काम सारा, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। पेशेंट ने इसकी अभी की, बेचारा कैसे सो रखा है ऐसे, बहुत से 2 इंजेक्शन लगे। सोजा, ठीक है। मैं मम्मा खाना बना रही है, मच्छी खाएगा अभी। हाँ, ये देखो मेरी मम्मी का आलीशान कट्टा, जिसमें मम्मी ने मेरे लिए एस्थेटिक कट्टा, ये देखो। अब तो चलो सुशी का, मेरे तो आंसू आ गए थे यार उस टाइम पे इसको देख के, सिर्फ बेचारा सिर्फ। तो यहाँ पर ये मुझे चाहिए था यार पहले। इसमें क्या है, दखीर, ओके। और ये है
ये है मट्ठा। मम्मी बोल रही थी कि तू मट्ठा और दूध कैसे पहचानेगी, मैंने ऐसे ही पहचान लिया बिना सूंघे। ये है दूध, ये है माल्टे का जूस क्योंकि मैं माल्टे का जूस कम ही पीती हूँ, एंड ये है आंवले का जूस जो मुझे अच्छा लगता है। इसमें क्या है, अच्छा इसमें मेरा तावीज़, वैसे उसको नहा के ही पहनते हैं तो मैं वो भी पहन लेती हूँ और इसमें दिखाती हूँ क्या। ये मम्मी ने मिठाई भेजी है मेरे लिए, ये देखो माँ का प्यार। और यहाँ पर देखो घी, हाय हाय कब से चाहिए था मुझे। अपने गेटअप में आ चुकी हूँ मैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाय हाय, लीटर भैंस का दूध, वैसे भैंस का दूध मुझे पसंद नहीं है, गाय का दूध ही अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट इट। तो मैं घी ट्राई करता हूँ, एक चम्मच घी खाएंगे हम, एक चम्मच घी। वाह, मच्छी फ्राई करते हैं और भात बनाते हैं। अब सूजी को भी हॉस्पिटल लेके जा गई, वो भी थोड़ा सा ठीक हो गया है और घर का सामान भी आ गया है, दूध भी गर्म हो रहा है। तो अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है क्योंकि मैंने सुबह तक कुछ भी नहीं खाया है। आई हूँ सब्जी और दूसरी दुकान से लेकर आई मैं, बुढ़ा साला मेरे को लूट देता था वो। ऑलरेडी 2 किन्नूज हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने करके, तो मैं लेकर आई हूँ पपीता। धनिया तो चाहिए होगा अभी मेरे को उसमें मिलाने के लिए, वैसे मैंने धो के रख रखा है ये। यार आज मेरे साथ ही क्या हो रही है। ये है स्ट्रॉबेरी, ये जब मैं खाऊंगी तभी वॉश करूंगी। और मैं थोड़ी सी नारंगी पाउडर और आधा किलो ये लेकर आई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, फूट तो नहीं गया अंडा, मम्मी अंडा फूट गया शायद। जरूर तो ये रही सब्जियां टोटल, ठीक है, तो इसको रख देते हैं हम। ये क्रिटिकल हो रही है ना इसकी कंडीशन, खुला नहीं जाना है सुशी, नो। अभी ऐसे सोया है यहाँ पे बेचारा, ठीक होता है नहीं होता है, थक थक हो रहा है इसको। बना रही हूँ ये खाना, अगर ये मच्छी नहीं होती तो मैं नहीं बनाती यार। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बुखार भी आ गया इसको तो अभी, लेकिन कम आ रखा है अभी, आगे तो इसको बहुत तेज बुखार आ गया था। गुंजू ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। हाँ तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सुशी कहाँ से नीचे गिरा। और मैं मतलब दिन में सुबह के टाइम पे जब ये गिरा था उस टाइम पे हॉस्पिटल ले गई, इसको 2 इंजेक्शन लगे। उस टाइम पे अच्छा खासा अपने पाँव पे चल रहा था, बट जैसे ही मैं घर आई तो मैं सोचा चलो ठीक हो जाएगा। मैंने बाहर पे इसको रखा तो ये चला इसने उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद इसको लूज़ मोशन भी हो गए थे शायद, और इसका एक पाँव पीछे का टूट रखा है, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। ये सब बोलने में तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है अभी, और 3 मंजिले से ये नीचे गिरा है जाके, फर्स्ट ग्राउंड सेकंड थर्ड, मतलब ये तीसरी छत से जाके नीचे गिरा है, दूसरी छत से, ठीक है। और ऑलमोस्ट बहुत बहुत ज़्यादा था ये बच्चे के लिए, तो मतलब बच्चे के लिए क्या किसी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत बहादुर भी है कि इतना पेन झेल पा रहा है। तो मैं जब इसको हॉस्पिटल ले गई, इसको 2 इंजेक्शन लगे पेन के, तो उसके बाद ये ठीक था। मैं इसको घर लेकर आई और उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है अब धूप सेगा ठीक हो जाएगा। इसको वॉमिटिंग होने लग गई 2 बार, फिर इसको लूज़ मोशन हो गए, फिर उसके बाद इसने मतलब अपने को फेंक दिया और मुंह से इतना ज़्यादा इसका झाग लार आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर इमीडिएटली मैं दोबारा वहीं वेटनरी हॉस्पिटल गई और उसके बाद मैंने वहाँ पर मतलब मैं रो गई वहाँ पर, लिटरली मेरे को इतना बुरा लगा ना। और आज पता नहीं कि ऐसा होता है शायद कि जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो सब जगह से वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ ये, मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, तो उसके बाद हुआ ये कि इसको सेकेंडली जब मैं ले गई तो 1 इंजेक्शन और लगा और डॉक्टर ने बोला कि
पहले इसकी जान, मेरे को लगा था पाँव की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने सीधे बोला कि पहले इसकी जान तो बच जाए, फिर जाके इसके पाँव के बारे में सोचना। मैं बहुत मतलब मेरे को इतना ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उन्होंने इसको इंजेक्शन के लिए मैं, और वहाँ से ना इंजेक्शन जहाँ से मैं लेकर आई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर था, या 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम था। मतलब मैं इतना तेज़ दौड़ के गई, मुझे बहुत अजीब हो गया उस टाइम पे। तो फिर मैं आई, इंजेक्शन दिया, उन्होंने लगाया, तो फिर मैं इसको घर लेकर आई। फिर ये 1 घंटा अच्छे से सोया, मतलब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा काँप रहा था। फिर उसके बाद ये सोया 1 घंटा, फिर और ज़्यादा इसने जीभ निकाल दी थी। बट उन्होंने बोला कि इसको 2 घंटे से पहले खाना मत देना, तो मैंने इसको 3 बजे के अराउंड खाना दिया, दूध दिया थोड़ा सा। तो तब से अभी मतलब थोड़ी सी ठीक है इसकी कंडीशन, एंड आई होप कि अच्छी रहे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ से गिरा गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसी छत में बैठे थे, मतलब मैं जाने ही वाली थी, नहीं मैं जाने नहीं वाली थी, मैं सोच रही थी कि दिन भर छत में बैठूंगी, और मुझे इतना कुछ ख्याल नहीं था। मुझे लगा था परसों गिरा ही है तो नीचे को नहीं जाएगा, बट मैंने इसमें कंबल डाला था और ये इधर गया, इधर कहीं गया और सीधे इस फ्लोर पे पड़ा। एंड भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से ठीक हो जाए भाई। बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, लिटरली मैंने क्या ही बोलूँ, छोड़ो। एंड अब से अगर एंड मैं इसको अगर मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल रही यार, कि आई होप कि बस ठीक हो जाएगा गाइस। और अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियो वगैरह बनाने का, कुछ भी बनाने का। सो हाँ, बाय बाय।